अभी एक क्वेश्चन आया था हमको कि जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस है 79 का प्रोसेस है, टॉक्स अबाउट बीइंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए सोसाइटी ने? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वी हैव सीन दैट कम अक्रॉस लॉट ऑफ सोसाइटीज़ एंड हर एक सोसाइटी में जैसे कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं बट दे मेक दिस मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू द सोसाइटी मैनेजमेट। दे माइट बी बेस्ट इन देयर ओन वर्क एंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट इज़ अ सोसाइटी मैनेजमेंट इवन वी हैव सीन दैट कि मैनेजर भी है वहाँ पे, बट ड्यूरिंग रीडेवलपमेंट प्रोसेस जो काम होते हैं कम्युनिकेशन में, इसमें सब पूरा इट इज़ नॉट नो क्लैरिटी, देयर इज बिकॉज देयर इज नो सच guidance to you for anybody regarding this process. So in our societies wherever we proceed ahead, हम लोग हर सोसाइटी में पहले ये क्लियर कराते हैं कि हर एक चीज़ को जो आपको लेना है जब whenever to conduct a meeting and how to record your all those meetings के जो भी डेटाज होंगे वो कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाए. So we give all this members also सोसाइटी जहाँ पे भी हम अपॉइंटेड हैं. तो what we do is basically कि आपको जब आपका सोसाइटी मीटिंग होता है तो सबसे पहले आपको एजेंडा देना है. तो एजेंडा में जो आपके पॉइंट्स होंगे जो मीटिंग करना है तो आपको एजेंडा देना है. उसके साथ में आपको सर्कुलर आपका जो होता है एक्नॉलेजमेंट का. Now we may be having 40-50 members, 100 members, whatever, and उसमें से सब members वहाँ पे नहीं होंगे. आप सबको कैसे डिलीवर करोगे? तो जितने भी members होंगे, suppose you have 100 members, 100 members का acknowledgement आपके पास आना चाहिए. अगर कोई नहीं ले रहा है तो आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए. अगर वो स्पीड पोस्ट रिटर्न आ रहा है तो आप उसको रिटर्न रख लीजिए एज इट इज कि आपने तो डिलीवर कर दिया. They have not accepted, it is their fault. Now तो ये आपका सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अगर करना है आपको प्रोसीजर, तो आपको हर एक को मीटिंग का जो एजेंडा होगा उसका जो नोटिस होगा वो सर्कुलेट होना कंपलसरी है. एंड आपके पास उसका एक्नॉलेजमेंट होना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है. इवन व्हाट वी डू इज कि जब आप एजेंडा लिखते हो तो एजेंडा इज नॉट वेरी मच क्लियर. आपको बहुत बार वो क्लैरिटी नहीं होती कि एजेंडा में आपको क्या करना है. मेंबर्स को मालूम ही नहीं होता है कि ये मीटिंग में क्या करना है. वो आके बैठ के उसमें चले जाते हैं. तो व्हाट वी डू इज कि हम एजेंडा के साथ में नोट्स लिखते हैं कि उसमें जो आपका बैकग्राउंड होता है, जो आपने ये लास्ट मीटिंग से ये मीटिंग तक के बीच में आपने क्या प्रोसेस किया एंड आपको अभी ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए आपको ये मीटिंग में एजेंडा कंडक्ट करके इसमें क्या क्या आपको डिस्कशन करके आपको इस पे डिसीजन लेना है टू मूव इट फॉरवर्ड. तो इसमें नोट्स भी साथ में बनाना है आपको एजेंडा के साथ में. सो दैट व्हाट वी मेक एंड वी गाइड टू द सोसाइटीज, अवर सोसाइटीज, कि ये पूरा ऐसा नोट्स बना के आप अपने मेंबर्स को दीजिए. तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एजेंडा. सेकेंड आएगा कि जिस दिन आपका मीटिंग होगा तो आपको उस दिन एक तो अटेंडेंस लेना है जितने भी मेंबर्स आते हैं. तो अटेंडेंस का एक कोरम का वगैरह जो भी आएगा तो उसी के हिसाब से आपका मीटिंग स्टार्ट होगा. एंड उसमें जो मिनट्स एंड डिस्कशन होगा वो मिनट्स आपका जो भी एजेंडा पॉइंट्स वाइज जो आप डिस्कशन करोगे वो हर एक का डिस्कशन भी करके उसमें से नोट डाउन करना है. एंड बहुत सारी सोसाइटीज में हम देखते हैं प्रपोज एंड सेकेंडेड बाय ही भूल जाते हैं. तो वो प्रपोज एंड सेकेंडेड भी आप लीजिए सबसे. एंड हर एक मेंबर्स भी वो देते नहीं है. बहुत बार सोसाइटी पूछते हैं बट कोई मेंबर उसको हैंड रेज करता नहीं, तो उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. अगर इफ यू आर अग्रीइंग टू दैट, योर रेजोल्यूशन तो पास कर दिया आपने, प्रपोज एंड सेकेंडेड करने में भी आपको कोई इशू नहीं है. तो आप प्रपोज एंड सेकेंडेड भी करिए, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपका नाम आएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. बट इट इज दैट यू हैव ऑलरेडी प्रपोज एंड सेकेंडेड हो गया एंड मेजोरिटी से पास हो गया. मेजोरिटी से नहीं है, किसी का ऑब्जेक्शन. दूसरा एक होता है कि लोग जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव लेते ही नहीं है. तो मीटिंग में आपको ये भी करना है कि जो मेंबर है जिसका ऑब्जेक्शन है, किसी ने रेज किया है, अगर वो नहीं अग्री है तो उसका भी आप नोट डाउन करिए कि दीज मेंबर्स अगर माइनॉरिटी में भी हैं, भले हैं, बट उन्होंने ये पॉइंट पे ऑब्जेक्शन किया है एंड वी कैन लुक एट इनटू दैट मैटर कि अगर वो वैलिड है, कुछ जस्टिफाइड है, तो वी कैन प्रोसीड एड विद दैट एंड वी कैन टेक केयर ऑफ दैट एंड वी कैन प्रोसीड इनटू नेक्स्ट फेज आल्सो. बट उनके भी आप लीजिए, जो भी मेंबर होगा तो अगर उसको फेयर एंड जस्ट का सेकंड पार्ट है कि आप मीटिंग में ये फेयर एंड जस्ट करिए. थर्डली कि जब आपका ये मीटिंग हो जाने के बाद में ये मिनट्स आपको सर्कुलेट करने हैं टू ऑल योर सोसाइटी मेंबर्स विद इन मैक्सिमम. आप उसको जितना जल्दी हो सके उतना आप उसको आपके मैनेजिंग कमेटी में मीटिंग में फाइनल करके आप उसको भेज दीजिए. एंड उसमें भी नीचे एक नोट लिखिए जो भी आपने मीटिंग में किया है, सब प्रपोज, सेकेंडेड, ऑब्जेक्शन, आप सब पूरा भेज दीजिए. कितने लोगों ने अटेंड किया, हर चीज आप मिनिटाइज करके भेज दीजिए. उसके बाद में आप नीचे नोट लिखिए
कि किसी को भी सजेशन ऑब्जेक्शन ये मिनट्स पे है तो दे शुड गिव इन राइटिंग टू द मैनेजिंग कमेटी। तो उसमें कोई मिनट्स में अगर कोई चीज़ रह गई है या कुछ चीज़ नहीं आई है या कुछ अलग चीज़ हो गई है, किसी ने अलग समझा है, तो लेट देम गिव इन राइटिंग टू द मैनेजिंग कमेटी एंड देन यू फाइनलाइज दोज। दिस विल बी द ड्राफ्ट मिनट्स एंड देन यू फाइनलाइज द मिनट्स। जो रीडेवलपमेंट का आपका जो होगा मिनट्स का या जो एजेंडा जो भी आपका करना है वो आप उसको अलग तरीके से रजिस्टर में मेंटेन करिए एंड उसको पेस्ट करिए। तो हर एक सबसे पहले आपका एजेंडा आएगा, उसको पेस्ट करिए एक बुक पे, फिर एक सेकंड आपका उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट आ गया वो आप पेस्ट करिए। थर्ड आएगा आपका अटेंडेंस, वो अटेंडेंस पेस्ट करिए। फोर्थ आएगा आपका मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जब आप मीटिंग में जो डिस्कशन करते हो उसको आप राइट करें या तो पेस्ट करिए, जो भी होगा पेपर पे वो पेस्ट करिए। फिर फिफ्थ आएगा आपका कि आपको मिनटाइज जो आपने मिनट सर्कुलेट किया है ऑन लेटर आईडी और टू ऑल द मेंबर्स, वो आप उसमें पेस्ट करिए कि आपने जो मिनट सर्कुलेट किए किस डेट पे किए, वो सब डेट आ जाएगा उसमें। एंड उसके जो एक्नॉलेजमेंट्स आए वापस आपको, तो जो आपके 100 मेंबर्स है तो 100 मेंबर्स को वो पूरा सर्कुलेट होके मिलना चाहिए। एंड हर एक एसजीएम के बाद में रीडेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए ये पूरा सेट एक कवरिंग लेटर के साथ में आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जो आपका जो वार्ड के डेप्यूटी रजिस्ट्रार होंगे, उसको आपको ये भेजना होगा। एंड ये जो भी आप नोटिस सर्कुलर्स जो हमको सर्कुलेट करने हैं, नाउ दैट इज वन थिंग यू सेड कि आप या तो उनके घर पे डिलीवर करवा दीजिए या आरपीआईडी कीजिए या पोस्ट स्पीड पोस्ट कीजिए। नाउ इस ईमेल व्हाट्सएप ये सब जो चीज़ें चल रही है आज, क्या वो भी अलाउड है? विल इट बी कंसिडर्ड? या इसमें से दो आपने बताया कि वन इज दैट व्हाट्सएप एंड वन इज ईमेल। तो व्हाट्सएप इज नॉट येट मींस अलाउड कि उसका आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो व्हाट्सएप इट इज नॉट वैलिड। बट व्हाट्सएप ग्रुप में जनरली भेजते हैं लोग कि बस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया तो मीटिंग, तो इट इज नॉट कि आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो यू कैन नॉट सेंड दैट। बट यस, ईमेल यू कैन टेक इट ईमेल, बट आपको ईमेल वो मेंबर ने आपको देना चाहिए कि मेरा ये ईमेल आईडी है। एंड वो आपसे वो केवाईएम जैसे हमने बात किया, तो केवाईएम में आपका ईमेल आईडी भी आ जाएगा कि कौन से मेंबर्स को ईमेल आईडी से है। तो बहुत सारे लोगों को हमको आरपीडी नहीं करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं करना है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है, उतना कॉस्ट नहीं करना है, तो उन्होंने अगर ईमेल से दिया हुआ है एंड इफ यू हैव सेंड दैट ईमेल आल्सो इट इज नॉट बाउंस बैक, देन इट इज आल्सो अग्रीड। So that is also valid. That is a big no. Yeah. ईमेल चलता है। Yes.